नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद के सभागार में वीरेंद्र यादव न्यूज़ की ओर से श्री कृष्ण उद्यमी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और बिहार के कोने कोने से यादव समाज से जुड़े कुल 25 उद्यमियों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। हम आपको बता दें, मौका था वीरेंद्र यादव न्यूज़ की 10वीं वर्षगांठ का। आज 10वीं साल गिरह मनाई गई और इस खास मौके पर बिहार के कुल 25 उद्यमियों को सम्मानित किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किन किन उद्यमियों को सम्मानित किया गया और इन उद्यमियों ने इस खास मौके पर क्या कुछ कहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं श्री वीरेंद्र यादव जी को पिछले 7-8 सालों से फॉलो कर रहा हूं। इनके सम्मान में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। ऐसे तो सभी लोग सम्मानीय हैं, यहाँ पे कई लोग हमारे बहुत सीनियर हैं, सबके बारे में बोलना मुश्किल है, मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ इनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो एक पता नहीं क्यों जो एक सच्ची पत्रकारिता होती है, जो कि बिल्कुल ही गौण है आज के जमाने में, वो मैं इनमें देखता हूं। ये निष्पक्ष भी हैं, तो दूसरी जो इनमें खूबी है वो है निष्पक्ष पत्रकारिता। तीसरी खूबी है जमीन से जुड़ी पत्रकारिता। चौथी इनकी खूबी है निर्भीक पत्रकारिता। आप ध्यान से सुनिएगा, निष्पक्ष पत्रकारिता, जमीन से जुड़ी पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता, और एक और मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था सबसे पहला, मैं भूल गया, बहुत अच्छा है? हाँ नहीं, सबसे पहला मैं भूल रहा हूं। तो ये मैंने देखा है, और ये बोलने में, किसी को चेताने में, चाहे वो इनके कितने भी करीबी हों, बिल्कुल नहीं गुरेज करता। भी मैं इनका अखबार पढ़ रहा था तो मतलब इनको इनसे कोई ये नहीं होता कि मुझे, अगर मैं इनका सिर्फ बड़ाई करूंगा या गुणगान करूंगा तो मुझे इनसे फायदा होगा, और या कोई पक्षपात लेके किसी की बुराई करना या किसी की बड़ाई करना, वो मैंने इनका बिल्कुल नहीं देखा है। तो मैं इनका कायल हूं। Good afternoon, everybody. Thank you so much, Dr. Sudhir sir. You are a stalwart of medical fraternity, and I'm sharing this dais with you. It's my honor. I have to honor him first. He is the stalwart, and Mr. Virendra Yadav, आपको 10 साल के सिंगल हैंडेडली पत्रिका चलाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। लगभग 10 साल से मेरा वीरेंद्र सर का संबंध है, और मैं शुरू से ही इनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था, इतने कम संसाधन में इन्होंने जो काम किया, इसका मैं बिल्कुल ही ये क्या कहते हैं उसको, कायल हूँ। और इसी तरह आप बढ़ाते रहिएगा, ये लिखते रहिए। हम लोग सब आपके साथ हैं, सर हैं ही साथ में, और जितने उद्यमी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग फाइनेंशियली इनको मजबूत करके रखें, हमेशा इनको कोई दिक्कत ना लगे। डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गुड्डू यादव नाम हुआ मेरा। मैं डॉक्टर पेशे से नहीं हूँ, मैं पेशे से व्यापार करता हूँ और व्यापारी हूँ। हाँ, डॉक्टर के संसर्ग में हूँ। मेरे 270 एक्सरे सेंटर हैं पूरे बिहार में, और 393 ECG सेंटर्स हैं बिहार में। 2 MRI सेंटर्स हैं, एक LNJP हॉस्पिटल में लगा हुआ है, वो भी मेरा ही है। दूसरा अभी मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में लगा है, हमको लगता है जनवरी में हम स्टार्ट कर देंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सरे और जो ECG सर्विसेज है वो कंप्लीट फ्री हैं। पूरे 19 जिला में हम चलाते हैं। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो सब में मशीन मेरे हैं, एम्प्लॉय मेरे हैं, और ये सारे फ्री हैं। LNJP हॉस्पिटल में जो MRI है वो CGHS रेट पे है। मार्केट में जो MRI का जो कॉस्ट आता है 8,000, 10,000, 5,000, 6,000, समझिए कि मेरे यहाँ वो 50% है। और APL BPL है तो उसके लिए अगर डायरेक्टर साहब लिखते हैं तो फ्री है, नहीं तो फिर मैं आदेश करता हूँ तो वो फ्री है। तो वीरेंद्र जी से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि हमारे समाज के या किसी दूसरे समाज के व्यक्ति जो समर्थवान नहीं है, MRI कराना चाहते हैं, एक्सरे कराना चाहते हैं, ECG कराना चाहते हैं, तो हम उनको सेवा देने के लिए तैयार हैं।
और इस मंच से मैं ये घोषणा करता हूँ और पिछले 5 साल से मैं ये सेवा करते भी आ रहा हूँ। मेरी जो एजेंसियां हैं वो 3-4 स्टेट में काम कर रहे हैं। हम हिमाचल में भी काम कर रहे हैं, वहाँ 102, 108 एम्बुलेंस सर्विसेज मेरा ही है। साथ में हम चूँकि जाति से यादव हैं, ग्वाला हैं और मेरा मुख्य पेशा गाय भैंस दूहना पशुपालन है, तो हम वेटनरी एम्बुलेंस भी चलाते हैं। और मेरा वेटनरी एम्बुलेंस हिमाचल में है, कर्नाटका में है और यूपी में है। बिहार में हम दुख के साथ नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं की, इसलिए हम यहाँ का बिड नहीं कर पाए, टेंडर नहीं ले सके। और पूरे हिंदुस्तान में मेरे 22,000 से ऊपर एम्प्लॉय हैं मेरे एजेंसी पे, मेरे फर्म पे, और बिहार में 8 से 10,000 हैं। मैं वीरेंद्र यादव जी का बहुत समय लिया, चूँकि ये मंच तो वीरेंद्र यादव जी के 10वीं वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में हमको बुलाया गया था। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हम चाहते हैं कि ये हॉल नेक्स्ट टाइम में खचाखच भरा रहे और हम सारे युद्ध में मिलकर इनका सहयोग करेंगे। मंच पर आसीन डॉक्टर गोरेलाल यादव हमारे कलेक्टर भी रहे। जब हमने नौकरी शुरू की तो सर कलेक्टर थे। बाकी सभी मंच पर सम्मानित अतिथि, डॉक्टर साहब, वीरेंद्र जी से मेरी मुलाकात बहुत बाद में हुई। यद्यपि जब हम नौकरी में थे, सचिवालय वगैरह में पोस्टिंग थी, तो टेबल पर इनकी पत्रिका कौन रख जाता था हमको पता नहीं। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन ये था कि फिर से हम उसी सेवा में आ जाएं, लेकिन वो रास्ता हम नहीं चुने और हम ने सोचा कि जो समाज से लिए हैं उसको समाज को लौटाना ये भी एक काम है। तो हम इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मैनेजमेंट स्कूल वगैरह में जाके फैकल्टी मेंबर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। मैं विगत 16-17 साल में कम से कम 20 से 25 देशों के अलग अलग जगहों पर अपने सेमिनार्स दिए। तो फिर हमको लगा कि सब चीज़ को समेट करके अपने समाज को भी और बाकी जो लोग हैं उनको देना चाहिए। तो आज की तारीख में जब टेक्नोलॉजी इतना मजबूत हो गया है तो हमको लगा कि इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। नौकरी में जब हम लोग रहते हैं तो हर चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। रिटायरमेंट के बाद हम फोटो वीडियो बनाना, एडिटिंग करना और एआई का ऑनलाइन कोर्स, ये हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि कहते हैं कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता। वो सब चीज़ हम ऑनलाइन किए और फिर अलग अलग विषयों पर, संविधान पर, सामाजिक चीज़ों पर, लैंड लॉज पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, अलग अलग चीज़ों पर हम बताने लगे। फिर बच्चे हमसे जुड़ने लगे। तो जो मॉक इंटरव्यू होता है आईएएस के लिए उसको, फिर और बच्चे जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए, तो लोग आते रहते हैं। उसी बीच में फिर वीरेंद्र जी से एक सामाजिक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात हुई जस्ट इलेक्शन के बाद। तो एक विषय पर परिचर्चा हुई तो बहुत अच्छा लगा और आज का मंच आपका है, इसलिए मेरी ओर से आपको अशेष शुभकामनाएं। 10 साल से आप काम कर रहे हैं और आज हम बैठ करके, सर हमारे कलेक्टर रहे तो हम लोग बात भी कर रहे थे, खास करके नए उम्र के बच्चों के उत्साह और उन सबके इतने तेजी से आगे बढ़ने का जो एग्जाम्पल्स अभी मिल रहा है। हमारे समाज के इतने बड़े डॉक्टर्स, अभी गुड्डू यादव की जो एम्बुलेंस 112, उनका तो पूरा फहरिस्त सुनना मैंने लग रहा था कि वो जिसको बोलते हैं ना कि एक बार कितनी कोई इतनी डिग्रियां रहती हैं तो क्या क्या वो काम कर रहे हैं, उस सब आप लोग सब प्रेरणा के स्रोत। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र यादव जी को, जो भागलपुर से हम चल के आए हैं और ध्यान रखे थे, फ़ोन किए थे 4-5 दिन पहले कि अभिषेक जी आप बिजनेस क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, आपको हम सम्मान करना चाहते हैं। हमें बहुत गर्व हुई और जब यहाँ हम आए तो देखिए कि आज 10 साल पूर्ण भी हुए हैं वीरेंद्र यादव न्यूज़ का। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी कि आप खूब आगे बढ़िए। जिस तरह के दैनिक भास्कर, जागरण, प्रभात, आज तक जो आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह का आगे बढ़ते रहिए, हम शुभकामना करते हैं। और दूसरी बात, जो आज श्री कृष्ण उद्यमी जो सम्मान समारोह है, इसके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए कि हम लोग कहाँ कमज़ोर हैं। बहुत बड़ी विषय है
ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, पूरे यादव समाज के लिए कहाँ हम लोग कमज़ोर हैं। राजनीतिक में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, जमीन बेच के कुछ भी करके हम राजनीतिक में विधायक सांसद बन रहे हैं। अब बनना भी चाहिए, एकदम बनना चाहिए, लेकिन हम लोग को क्या जरूरत है? अभी देख लीजिए, बीजेपी को ही ले लीजिए, भारत का जितने भी बिजनेसमैन है, खाली एक मिनट बहुत जरूरी है, सारा बिजनेसमैन उनके साथ सरकार बना रहे हैं। हम लोग बिजनेस में क्यों नहीं आ रहे हैं? बिजनेस में क्यों नहीं आ रहे हैं? जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, देश पे राज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सब लोग बिजनेस में आइए, एक दूसरे को मदद करिए। उसके लिए एक मंच होनी चाहिए, जगह होना चाहिए। सब लोग को मान सम्मान, मीटिंग हुई, सबको सम्मान भी मिला। घर आज सब अभी निकलेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर एक साल के बाद पुनः फिर यहाँ पर आएंगे। क्यों? आज से संकल्प क्यों नहीं लेंगे? आज से शुरुआत क्यों नहीं करेंगे? कितने बिजनेसमैन है बिहार के अंदर, किस किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। सब लोग एक मंच पर आइए, सब लोग डिसीजन लिए, सिंडिकेट चलाइए। आप लोग मिलके एक दूसरे को, जो यादव समाज में कमजोर है, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनको कॉपरेट करिए, तन से, मन से, धन से। जब तक हमारे पास पैसा, हमारे समाज के पास नहीं होंगे, तब तक हम भारत में, बिहार में राज नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव। वीरेंद्र यादव जी को इस मंच के संचालन के लिए बहुत धन्यवाद। ये श्री कृष्ण उद्यमी सम्मान समारोह जो 10वां साल पूरा कर रहा है, इनसे मुलाकात आज से 7-8 साल पहले हुई थी। तो इन्होंने भरोसा दिलाया था कि एक ऐसा मंच का हम लोग निर्माण करेंगे जहाँ पे अपने समाज के लोगों को एकत्रित करके सारे भी क्षेत्र के जितने भी हैं, वो शिक्षा जगत से हो या व्यवसाय जगत से हो, हम इसको संचालन करेंगे। जो आज सफलीभूत होते नजर आ रहा है, इसके लिए इनको धन्यवाद कहेंगे। अभी हम तो अभी सरकारी नौकरी में है, IGMS से पढ़ाई लिखाई करने के बाद बिहार सरकार में आगे मेडिकल अफसर बन गया। अभी सीतामढ़ी सरकारी हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रॉमा मेडिसिन इंचार्ज नोडल अफसर है। साथ में आप लोग कभी मीडिया पे देखे होंगे या सोशल मीडिया पे कि कटे हुए गर्दन को एक डॉक्टर साहब जोड़े थे, कोई सुने होंगे। तो उनका नाम है, वो है नहीं, लेकिन चूँकि ये मेरा ऑनर है और हमारे लेजेंडरी सर खड़े हैं, जो सर बताए थे इनके बारे में, इस बिहार के नहीं, हकीकत में पूरे इंडिया में काफ़ी सीनियर है। दूसरी बात है कि नेशनल एक कॉन्फ्रेंस अभी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आयोजन किया था, बहुत अच्छा सफल हुआ। खैर, तो उनका नाम है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव, जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में HOD है, CTVS, कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जन। तो उन्होंने दरभंगा में एक हॉस्पिटल खोला जो कम से कम 35 से 40 करोड़ के लागत से, वो मैंने जो इंडिया का जो टॉप होना चाहिए, उसमें फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, चूँकि रिश्ते मामा लगते हैं वो, तो अभी उसका संचालन कर रहे हैं। सारा उसका हम सुपरिटेंडेंट, हमें उसमें नर्सिंग कोर्सेज आ गया है, सारा पारा मेडिकल कोर्सेज आ गया है। अपने समाज से जो भी लोग हैं, मान लीजिए इस तरह से जो मेडिकल में नहीं जा सके MBBS में, प्रोत्साहित कीजिएगा। आजकल GNM और ये BSc नर्सिंग करने के बाद प्रोफेसर बनने का बहुत स्कोप है, क्योंकि उस फील्ड में भी बहुत खाली जगह है। दूसरा बात कि अपना छोटा सा स्टार्टअप अभी जगदेव शुरू करने जा रहे हैं आप लोग के आशीर्वाद से। और बेनीपुर एक जगह है, सुने होंगे, वहाँ पे अपना एक छोटा सा है। तो इसी तरह से अपना, और बाकी जो हमारे सर है, चाहे भी मोहित सर चले गए, वेल्स है, विश्वनाथ सर का, उनका जो विस्टा हॉस्पिटल है, चाहे विवेक कुमार का जो श्री कृष्णा हॉस्पिटल है, सारे लोग एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। और हर जगह से, क्योंकि अपने समाज में लोग क्या होता है, छोटा सा गाइडलाइन के चलते भटक जाते हैं, या तो इलाज नहीं हो पाता है, वो या तो मर जाता है, या तो पैसा खर्च करते करते वो भिखारी बन जाता है। छोटा सा सहयोग है हम लोगों का, तो इस प्रयास में है और सहयोग कर रहे हैं। बस इतना ही का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और मेरा पेट्रोलियम के अलावा और भी ट्रांसपोर्टिंग का भी काम है, और मैं बहुत दिनों से सामाजिक और पॉलिटिकल दोनों जुड़ा हुआ हूँ। और वीरेंद्र जी से बहुत पहले से हम लोगों की मुलाकात होते रहती है, बात विचार होता है। हम लोग प्राय बैठते भी थे पहले, श्री प्रसन्न जी थे तो अब तो रह नहीं हो। तो बहुत बहुत शुभकामना है, और हम लोग का सहयोग मिलेगा, हम लोग तो सहयोग करेंगे इनको जो है, और ये जो है आगे बढ़े। और इनका जो पत्र सबसे तो इनका है कि एकदम न्यूट्रल बात लिख देते हैं, पहले ही लिख देते हैं। चुनाव के समय में इनका हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये हवा दे रहे थे हो क्या रहा है, बहुत लोग नहीं आंक पा रहा था, तो हम लोग इसलिए इनका तो
इनको तो हमको इनका मिलते रहता है, पत्रिका मिल भी जाती है और जुड़े हुए भी हमसे हमेशा तो बात होता है। तो हम लोग सब लोग जुड़े हैं तो हम लोग आगे के लिए सोचें। अब तो जो हो गया और हम भी उसी पक्ष के हैं। अभी श्याम रजक जी ने कहा कि हम लोग जमात के बारे में सोचें। जब तक जमात पर हम लोग नहीं जाएंगे, अच्छा छोटे, हम लोग जमात के बारे में सोचें और जमात के चलते ही जो सामाजिक जो लोग बात हमारे IAS लोगों बड़े लोगों ने किया, जो हम लोग सब लोग पिछड़ रहे हैं और कहीं भी हम लोग की भूमिका नहीं है। हम लोग की भूमिका कहीं नहीं है। कोई भी चीज़ आप देखिए, मीडिया हो कहीं भी हो, कहीं नहीं है। अब और दरकिनार कर दिए गए हैं पिछले 10-20 सालों में जो हालत हुआ है। तो हम लोग पत्रकार लोग ही हैं जो हम लोग को सारा बनाएंगे, माहौल वही लोग बना पाएंगे। तो हम लोग को सहयोग उनको देना पड़ेगा। और इसके साथ बहुत बहुत शुभकामना वीरेंद्र न्यूज जी को, और हम लोग सभी लोग इनको सहयोग करें, यही हम करेंगे। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ पे सम्मानित किया। थैंक यू।